हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एलएनजी गैस क्या है, एलएनजी गैस कैसे बनता है, एलएनजी गैस का फायदा क्या है और एलएनजी गैस का उपयोग कहां कहां पे किया जाता है और एलएनजी का फुल फॉर्म क्या है। ये सब कुछ इस वीडियो में डिटेल्स में बताने वाले हैं। तो गाइस, इस वीडियो को बनाने में बहुत टाइम और बहुत मेहनत लगा है। तो उस टाइम और उस मेहनत के लिए मैं आपसे कुछ नहीं मांगता हूं, बस एक ही चीज मांगता हूं और उसका नाम है लाइक। तो अपने दिल पे हाथ रख के वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। आपका एक लाइक और एक कमेंट हमारा सारा मेहनत के लिए काफी रहता है। बाकी वीडियो में पहली बार आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। क्लियर है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि नेचुरल गैस कैसे बनता है, क्योंकि नेचुरल गैस से ही लिक्विडिफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी का निर्माण होता है। तो गाइस, कोई भी चीज को जब नेचुरली तरीके से सड़ाएंगे गलाएंगे तो उससे एक गैस बनता है और उस गैस को कहते हैं मीथेन गैस। और मीथेन गैस को क्या कहते हैं? नेचुरल गैस कहते हैं। तो मीथेन गैस का नाम ही है नेचुरल गैस, या फिर नेचुरल गैस को आप मीथेन गैस कह सकते हैं। क्लियर है? चलिए, गोबर सड़ता है तो एक गैस बनता है, वो कौन सा गैस बनता है? मीथेन गैस बनता है। कोयला का खदान से निकलता है कौन सा गैस? मीथेन गैस निकलता है। दलदल से निकलता है कौन सा गैस? मीथेन गैस निकलता है। सड़ा गला चीज से निकलता है कौन सा गैस? मीथेन गैस निकलता है। और समुद्र में जीवाश्म के सड़ने गलने से जो गैस बनता है कौन सा गैस बनता है? मीथेन गैस बनता है। तो बाकी इन सारे चीजों में जो गैस बनता है कम मात्रा में मिलता है, और समुद्र में जो जीवाश्म के दबने से गलने से बनता है वो बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है। तो इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल्स में समझेंगे। समुद्र का जीवाश्म मूलक कैसे बनता है, ज्यादा मात्रा में एलएनजी बनाना है तो उसका क्या प्रोसीजर है, सब कुछ डिटेल में समझेंगे। तो इन सभी चीजों से एक ही चीज निकलता है। क्या निकलता है? चलिए मैं आपको बताता हूं। इन सभी चीजों से निकलता है एक गैस, जिस गैस का नाम है CH4। CH4 कहने का मतलब मीथेन इसका नाम है। क्या नाम है? मीथेन है इसका नाम। ठीक है? मीथेन को ही दूसरा नाम क्या कहते हैं? नेचुरल गैस कहते हैं। क्या? नेचुरल गैस। नेचुरल गैस कहते हैं। नेचुरल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये नेचर द्वारा आसानी से मिल जाता है, इसीलिए इसको नेचुरल गैस कहते हैं। और हिंदी में इसको प्राकृतिक गैस कहते हैं। कौन सा गैस कहते हैं? प्राकृतिक गैस कहते हैं। ठीक है? क्योंकि नेचर द्वारा ये आसानी से मिल जाता है। अब नेचुरल गैस को शॉर्टकट में क्या कहते हैं, चलिए मैं आपको बता देता हूं। नेचुरल गैस को, ये नेचुरल का N लिया जाता है और गैस का G लिया जाता है, यानी नेचुरल गैस को शॉर्ट में क्या कहते हैं? NG। नेचुरल गैस शॉर्ट फॉर्म में NG कहते हैं। समझ में आ गया? अब बात करते हैं गाइस कि जो नेचुरल गैस है ना, वो स्टेबल नहीं रहता है। स्टेबल नहीं रहता है, इसीलिए उसको अत्यधिक ठंडा कर दिया जाता है। अत्यधिक ठंडा, कितना ठंडा कर दिया जाता है? -162 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप नेचुरल गैस को ठंडा करेंगे तो तरल बन जाता है, यानी लिक्विड बन जाता है। और लिक्विड फॉर्म में ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाता है, यानी एक देश से दूसरे देश में भेजना आसान हो जाता है। इसीलिए जहाजों में, बड़े बड़े टैंकरों में नेचुरल गैस को लिक्विड फॉर्म में लाया जाता है, उसको एलएनजी कहते हैं। जैसे अगर गैस को दूर तक लेके जाना है, किसी भी गैस को, ठीक है, नेचुरल गैस को दूर तक लेके जाना है, तो क्या आप कंप्रेस करके सीएनजी के रूप में लेके जाएंगे? नहीं जा पाएंगे। क्या आप पाइप के द्वारा लेके जाएंगे? नहीं लेके जा पाएंगे। तो किसके द्वारा लेके जाएंगे? उसको लिक्विड फॉर्म में बना के ले जाएंगे, यानी लिक्विड फॉर्म में बनाने का मतलब एलएनजी बना के लेके जाएंगे। क्यों लेके जाएंगे? क्योंकि इतना गैस को अगर आप लिक्विड बनाएंगे तो एक गिलास होगा, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाता है। इसीलिए गैस को एलएनजी के रूप में एक देश से दूसरे देश में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। क्लियर है यहां तक? अब समझते हैं कि एलएनजी को बनाया कैसे जाता है नेचुरल गैस से। चलिए समझ लेते हैं। ठीक है? तो ये हो गया आपका नेचुरल गैस हो गया। ठीक है? ये नेचुरल गैस हो गया। अब नेचुरल गैस को ठंडा करना है आपको। कितना ठंडा करना है? -162 डिग्री सेल्सियस पे अगर इसको ठंडा करेंगे तो ये लिक्विड नेचुरल गैस बन जाएगा, यानी एलएनजी लिक्विडिफाइड नेचुरल गैस बन जाएगा। तो मतलब कहने का यह है कि जब कभी भी नेचुरल गैस को क्या किया जाता है, नेचुरल गैस को -162 डिग्री सेल्सियस पे ठंडा किया जाता है तो लिक्विड बन जाता है, यानी एलएनजी बन जाता है, लिक्विडिफाइड नेचुरल गैस। यही है
LNG। ठीक है, तो अगर आपको ज्यादा मात्रा में LNG बनाना है तो उसके लिए आपको ज्यादा मात्रा में NG यानी नेचुरल गैस चाहिए। बाकी ऊपर जो मिलता है थोड़ा बहुत मिलता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में कहां मिलता है? समुद्र के नीचे दबे हुए जीवाश्म से मिलता है। तो चलिए, समुद्र के नीचे या फिर जमीन के नीचे सड़े हुए जीवाश्म से नेचुरल गैस कैसे बनता है, उसको पता कैसे किया जाता है, उसको निकाला कैसे जाता है, चलिए डिटेल्स में समझते हैं, तभी आपको डिटेल्स में आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए कि नेचुरल गैस कैसे बनता है, कहां पे? समुद्र में कैसे बनता है, इसका प्रक्रिया समझ लीजिए आप। लाखों साल पहले पेड़ पौधे जीव जंतु जो मर गए उनका जीवाश्म दब गया। कहां पे? देखिए यहाँ पे जीव जंतु दिख रहा है, लाखों साल पहले ये मर गए। कहां पे? समुद्र में मर गए या फिर जमीन के नीचे मर गए। तो मरने के बाद वो दब गए। दबने के बाद क्या हुआ कि उनके ऊपर मिट्टी का दबाव, चट्टानों का दबाव, ज्यादा गर्मी पड़ने लगा उनको, यानी अत्यधिक टेम्परेचर, अत्यधिक दबाव जब सड़ा गला चीज पे पड़ा तो सड़ गया। और सड़ने के बाद जो गैस का निर्माण हुआ ना, उसी गैस को कहते हैं नेचुरल गैस। ठीक है, और नेचुरल गैस धीरे धीरे बनता है, इसको बनने में लाखों साल लग जाता है। तो ये जीवों का, पेड़ पौधों का जीवाश्म होता है जो कि सड़ने गलने से गैस के रूप में बन जाता है। क्लियर है? अब तो पता चल गया कि नेचुरल गैस कैसे बनता है, यहां तक समझ में आ गया। अब आपको पता करना है कि हम कैसे जानेंगे कि धरती के किस जगह पे नेचुरल गैस है, समुद्र के किस जगह पे नेचुरल गैस है। तो उसके लिए 3 प्रकार का विधि उपयोग किया जाता है। क्या है प्रोसेस? चलिए मैं आपको बताता हूं। नेचुरल गैस को पता करने के लिए सबसे पहले वैज्ञानिकों द्वारा जमीन के अंदर क्या है, सर्वे किया जाता है। यहां पे देख रहे हैं सर्वे हो रहा है, वैज्ञानिक लोग कर रहे हैं। इस तरीके से सर्वे किया जाता है। सर्वे में अगर कुछ संभावना उनको मिलता है तो मिलने के बाद फिर होता है वहां पे साइमिक सर्वे, यानी साइमिक सर्वे किया जाता है। साइमिक सर्वे से क्या पता चलता है कि और क्लियर हो जाता है। जैसे जमीन के अंदर हल्के छोटे वेव्स यानी तरंग भेजे जाते हैं, इस तरीके से जमीन के अंदर तरंग भेजा जाएगा और ये तरंग टकराकर फिर वापस आता है। ठीक है, टकराकर वापस आता है, तो वापस आता है तो उससे पता चलता है कि यहाँ पे गैस है कि नहीं है। उसको कैसे पता किया जाता है? कंप्यूटर और मशीनों का डाटा से एनालाइज करके पता किया जाता है कि यहाँ पे गैस है या फिर नहीं है। आपको यह पता चल गया कि यहाँ पे गैस है कि नहीं है, यहां तक हो गया। तो फिर अगला प्रक्रिया होता है गैस को बाहर निकालना। तो गैस को बाहर कैसे निकालेंगे? क्योंकि ये जो गैस आपको मिला ना CH4 नेचुरल गैस, इसको आप डायरेक्ट यूज में नहीं ले सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारा अशुद्धियां होता है और ये अशुद्धियां आपके मशीन को खराब कर सकता है अगर आप यूज करेंगे डायरेक्ट। तो इसलिए अशुद्धियों को पूरा साफ करके, क्लीन करके शुद्ध नेचुरल गैस बना के इसको यूज किया जाता है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं कि नेचुरल गैस को बाहर कैसे निकाला जाता है। तो नेचुरल गैस कहां पे होता है? गैस फील्ड में होता है या फिर ऑयल वेल्स में होता है। नेचुरल गैस जमीन के नीचे गैस फील्ड या ऑयल वेल्स में होता है। इसको निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? ड्रिलिंग करके जमीन से बाहर निकाला जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए गैस फील्ड है, जमीन के नीचे दबा हुआ है नेचुरल गैस, तो उसको निकालना है तो इस तरीके से आपको ड्रिल करना पड़ेगा और ड्रिल करके बाहर निकलेगा। तो बाहर निकलेगा तो ये अशुद्ध नेचुरल गैस निकलेगा, यानी CH4 निकलेगा। इसमें बहुत सारा अशुद्धियां होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, मट्टी के कण, धूल के कण, इसके बाद पानी का भाप, ये सब रहेगा। ये सब रहेगा तो आपके मशीन को खराब कर देगा। तो उसको शुद्ध बनाने के लिए क्या किया जाता है? प्यूरिफिकेशन किया जाता है। क्या किया जाता है? प्यूरिफिकेशन, मतलब गैस की सफाई की जाती है। जैसे यहां पे निकली हुई गैस में अशुद्धियां होता है। क्या क्या होता है? डस्ट यानी धूल के कण होते हैं, वाटर वेपर यानी पानी का भाप होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है जो कि जहरीली गैस है, इसका बदबू बहुत खराब होता है, ये सड़े अंडे के जैसा इसका बदबू होता है। ठीक है, अब इससे हटाने के लिए गैस प्रोसेसिंग प्लांट की जरूरत पड़ती है, यानी इसका सफाई कहां पे होता है? गैस प्रोसेसिंग प्लांट में। और जब गैस प्रोसेसिंग प्लांट में इसका सफाई पूरा क्लियर तरीके से हो जाएगा तो उससे शुद्ध मीथेन गैस की प्राप्त होती है, यानी शुद्ध नेचुरल गैस आपको मिल जाता है। क्या मिल जाता है? शुद्ध NG यानी नेचुरल गैस मिल जाता है। ठीक है, तो यहां पे देखिए, यहां पे आपको अशुद्ध यानी यहाँ शुद्ध है नेचुरल गैस यहाँ पे प्लांट में आया, यहाँ से पहले डस्ट हटा, फिर हाइड्रोजन सल्फाइड हटा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड हटा। तो इस तरीके से पूरा हटने के बाद, पूरा क्लीन करने के बाद
गैस प्रोसेसिंग प्लांट में शुद्ध नेचुरल गैस इस तरीके से बन जाता है। अब इसी शुद्ध नेचुरल गैस से एलएनजी का निर्माण होता है। कैसे होता है चलिए मैं आपको आगे बताता हूं ताकि और भी डीप में समझ में आ जाए। ठीक है, तो एलएनजी का निर्माण कैसे होता है शुद्ध नेचुरल गैस से। जब शुद्ध नेचुरल गैस एनजी हो गया, इसको अत्यधिक ठंडा कर देंगे, यानी शुद्ध नेचुरल गैस को अत्यधिक ठंडा करने का मतलब कितना ठंडा करना है, ठंडा इसको करना है -162 डिग्री सेल्सियस। ठंडा करेंगे -162 डिग्री सेल्सियस, ये लिक्विड नेचुरल गैस बन जाएगा। ठीक है, लिक्विड नेचुरल गैस को ही क्या कहते हैं, एलएनजी कहते हैं। ठीक है, डिटेल्स में समझिए। जब नेचुरल गैस को -162 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करेंगे तो लिक्विड में बदल जाता है और इसे ही कहते हैं एलएनजी, यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस कहते हैं। इसको कितना टेम्परेचर है, -162 डिग्री तापमान पर गैस को तरल यानी लिक्विड बनाया जाता है। वॉल्यूम लगभग 600 गुना कम हो जाता है। कहने का मतलब अगर इतना में है तो अगर उसको लिक्विड बनाएंगे तो उसका 600 गुना कम करके इतना हो जाएगा, यानी 1 गिलास के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से 600 गुना उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। इसी लिक्विड फॉर्म को एलएनजी कहते हैं, यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस कहते हैं। इसी लिक्विड फॉर्म को एलएनजी कहते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ना, -162 डिग्री सेल्सियस पे ये रखा जाता है टैंक में। ठीक है, यहां से देख रहे हैं एलएनजी है। क्लियर है। अब आगे हम बात करते हैं कि एलएनजी का स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। एलएनजी को खास करके क्रायोजेनिक टैंक में स्टोर किया जाता है। ये टैंक बहुत तापमान बनाए रखते हैं, बहुत ठंडा तापमान क्रायोजेनिक टैंक बनाए रखते हैं और एलएनजी को सिर्फ एलएनजी कैरियर से दूसरे देशों में भेजा जाता है। इस तरीके से एलएनजी को देख रहे हैं ना, बड़े बड़े बॉटल में लिक्विड बना के एलएनजी को एक देश से दूसरे देश तक भेजा जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, या फिर टैंकरों में इस तरीके से एलएनजी को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, एलएनजी को सिर्फ एलएनजी के दूसरे देशों में भेजा जाता है, टैंकर या फिर ट्रक से भी भेजा जाता है। टैंकर ट्रक से भी इस तरीके से -162 डिग्री सेल्सियस पे इसको स्टोर किया जाता है और ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है एक देश से दूसरे देश में। क्लियर है। अब आगे हम बात करते हैं कि एलएनजी को अगर फिर से यूज करना है, ठीक है, गैस के रूप में यूज करना है, तो उसको कहते हैं रीगैसिफिकेशन, यानी फिर से गैस बनाना। उसको अगर फिर से करना है तो जब एलएनजी को उपयोग करना होता है तो इसे फिर से गर्म करके गैस में बदला जाता है और इस प्रक्रिया को कहते हैं रीगैसिफिकेशन, यानी गैस को फिर री से गैस बना दिया जाए। जैसे यहाँ पे देखिए टंकी में रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, टैंक में -162 डिग्री सेल्सियस पे एलएनजी रखा हुआ है। अगर इसको हमको नेचुरल गैस बनाना है तो इसको हमको हीट करना पड़ेगा। कहां पे, यहां पे देखिए रीगैसिफिकेशन टर्मिनल है, यानी यहां पे देखिए हीट किया जा रहा है प्रोसेसिंग प्लांट में। प्रोसेसिंग प्लांट में इसको हीट किया जा रहा है तो फिर से ये गैस यानी एनजी यानी नेचुरल गैस बन जाएगा। इसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब एलएनजी का फायदा क्या है। एलएनजी का फायदा यह है कि एलएनजी को ट्रांसपोर्ट करना आसान हो जाता है। ठीक है, स्टोरेज में कम जगह लेता है एलएनजी और पोल्यूशन भी कम करता है और इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बेस्ट है। समझ गए, ये होता है एलएनजी का फायदा। अब बात करते हैं कि एलएनजी का उपयोग कहां कहां पे किया जाता है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि एलएनजी का उपयोग कहां कहां पे किया जाता है। एलएनजी का उपयोग ट्रांसपोर्टेशन में किया जाता है, जैसे एलएनजी को शिप या एलएनजी कैरियर से एक देश से दूसरे देश में भेजा जाता है और लंबी दूरी तक अगर गैस को भेजना है तो फिर एलएनजी बनाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा होता है पावर जनरेशन यानी बिजली का उत्पादन में, जैसे एलएनजी का उपयोग पावर प्लांट में बिजली बनाने के लिए किया जाता है। कोयले के मुकाबले ये कम पोल्यूशन करता है, यानी कम प्रदूषण करता है। इसके बाद हेवी फ्यूल यानी भारी वाहनों के ईंधन के रूप में, हेवी व्हीकल के फ्यूल के ईंधन के रूप में यूज होता है, जैसे ट्रक में, बस में, शिप में फ्यूल के रूप में, और डीजल से बेहतर विकल्प है ये आपका एलएनजी। ठीक है, इसके बाद इंडस्ट्री में, उद्योगों में उपयोग होता है, जैसे फैक्ट्री में, स्टील प्लांट में, सीमेंट प्लांट में हीटिंग और मरीन जलाने के लिए किया जाता है। इसके बाद पांचवा डोमेस्टिक यूज घरेलू उपयोग में किया जाता है, जैसे एलएनजी को पहले गैस में बदला जाता है रीगैसिफिकेशन से और फिर उसको पीएनजी में बदल के पाइप द्वारा घरों तक पहुंचाया जाता है। उसको आप पीएनजी के रूप में गैस चूल्हा में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद एविएशन और मरीन सेक्टर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। शिप और कुछ बड़े एयरक्राफ्ट में क्लीन फ्यूल के रूप में भी एलएनजी का इस्तेमाल
किया जाता है। तो गाइस इस वीडियो में आपको बताया कि नेचुरल गैस से एलएनजी गैस कैसे बनता है, बनाने का प्रक्रिया क्या है, प्रोसीजर क्या है, एलएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, एलएनजी गैस कैसे बनता है, एलएनजी का फायदा क्या है और एलएनजी का उपयोग कहां कहां पे किया जाता है। तो गाइस वीडियो बनाने में बहुत टाइम और बहुत मेहनत लगा है। उस टाइम और उस मेहनत के लिए मैं आपसे कुछ नहीं मांगता हूं, बस एक ही चीज बोलता हूं कि वीडियो को लाइक करके एक प्यारा कमेंट कर दीजिए। इसके साथ ही अगर आप इसी टॉपिक पे और ज्यादा वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पे सीएनजी कैसे बनता है, उसका फैक्ट्री प्रोसेस क्या है, उसके ऊपर वीडियो बना के दिया है। पीएनजी कैसे बनता है, उसका फैक्ट्री प्रोसेस क्या है, और एलपीजी कैसे बनता है, उसका फैक्ट्री प्रोसेस क्या है, ये सभी गैस के ऊपर डिटेल्स में वीडियो बनाया है। तो एक बार जाके चैनल को चेकआउट कर दिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।